घनमूल हम कैसे निकालते हैं। घनमूल का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके पास 64 लिखा हुआ है, आपको एक नंबर ऐसा ढूंढ के लाना है जिसको क्या करना है, 3 बार अगर हम उसको गुणा कर दें, 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमें ये वाला नंबर मिल जाए। ऐसे किसी ने पूछ लिया 8 का क्यूब रूट बताओ, घनमूल बताओ, तो हम क्या बता देंगे 2 है। क्यों? क्योंकि 2 को हमने अगर 3 बार गुणा किया तो 2 दूना 4 दूना 8, ये वाला नंबर मिल गया। लेकिन ये तो छोटा नंबर है, हमने आसानी से पता कर लिया। जैसे 64 है, अब इसको कैसे लगाएंगे देखो। तो हम क्या करेंगे, 64 के पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर निकालेंगे। आप लोग प्राइम फैक्टर निकालना जानते हैं, कैसे आएगा? तो इसको हम पहले 2 से काटने की कोशिश करेंगे। 2 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। फिर से 2 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। फिर से 2 से कट जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 2 से फिर से कट जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ये 2 से फिर से कट जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब ये 2 से पूर्णतया डिविजिबल हो गया, यहाँ पर 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 3 3 के पेयर बना लेंगे। कैसे? देखो, यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार, तो इसको हमने 1 बार लिख लिया। यहाँ पर 2 कितनी बार है, 3 बार, इसको हमने 1 बार लिख लिया। जो नंबर 3 बार दिखाई दे उसको आप 1 बार लिखेंगे। जैसे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 3 बार है, इसको हमने 1 बार लिख लिया। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, ये 3 बार है, इसको हमने 1 बार लिख लिया। इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा आपके पास 4। अब आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 64 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 आ जाएगा आपके पास। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 64 है, 64 है, 64 का जो क्यूब रूट है वो 4 है। क्यूब रूट को हम किससे डिनोट करते हैं, यहाँ पर 3 लगा देते हैं। अगर 3 न लगा हो तो क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट हो जाता है। अब 216 है, इसको कैसे डिवाइड करेंगे, मतलब इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। इसके भी प्राइम फैक्टर्स करिए। किससे कैंसिल होगा ये, पहले 2 से कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 108 आ जाएगा। फिर से 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। फिर से कितने से कैंसिल हो जाएगा, या 2 से कैंसिल हो जाएगा, 27 आ जाएगा। अब ये किससे कैंसिल होगा, 3 से, 2 से कटेगा ना, 3 से होगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, फिर से 3 से कट जाएगा, 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब किससे कट जाएगा अब क्या करना है, इसमें वो नंबर लेना है जिसके 3 नंबर उठाना है जो एक जैसे हैं। यहाँ पर देखो 2 है 3 बार, तो इसको हमने 1 बार लिख लिया। 2 कितनी बार लिख लिया, 1 बार। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 बार, उसको हमने कितनी बार लिख लिया, 1 बार। अब इन दोनों नंबर्स को हम कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 दूना 6। जो नंबर 3 बार दिखे उसको हमें 1 बार लिखना है। 2 3 बार दिखा, 1 बार लिख लिया। 3 3 बार दिखा, 1 बार लिख लिया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया तुम्हारे पास क्यूब रूट किसका, 216 का। आप 6 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर 216 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो 216 है इसका जो क्यूब रूट है वो 6 है। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट आसानी से निकाल सकते हैं।